अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गोनैड्स के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर के लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। गोनैड्स में हमारे पास फीमेल गोनैड ओवरीज के बारे में और मेल गोनैड टेस्टिस के बारे में, और इनसे जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो और उनका एक्शन और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब ओवरीज आ गई। ओवरीज हमारे पास है फीमेल गोनैड में। ये जो ओवरीज होती हैं इसके दो काम है, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रही है और साथ में गैमीट्स की प्रोडक्शन भी कर रही है, फीमेल गैमीट जैसा कि एग प्रोडक्शन। और साथ में ये एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका कि ये हार्मोन्स भी बना रही है। अब ये जो ओवरीज है हमारे पास, पेयर ऑफ ओवरीज हमारे पास यूटेरस के साथ अटैच हुई नहीं है, लोकेटेड होती हैं फीमेल की बॉडी पे। ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ये ओवरीज है। लेफ्ट राइट बोथ साइड पे हमारे पास ओवरीज आ रही है। ओवरीज से जो हार्मोन्स बनते हैं हमारे पास, एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन और सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो ये ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन हमारे पास बनता है कैसे? ये हमारे पास एक फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल सेल होता है, उससे ये ईस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जाता है ओविडक्ट से होकर यूटेरस के पास जाता है और यूटेरस की वेस्कुलराइजेशन करता है, यूटेरस को थिक करता है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये यूटेरस है, और ये ईस्ट्रोजन की वजह से ये हमारे पास पूरा ये मेंटेन हुआ है। अब ईस्ट्रोजन इसके अलावा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ईस्ट्रोजन हमारे पास सेक्रेट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब बलोगत आ जाती है फीमेल की बॉडी में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी वो आते हैं। वो आके क्या करता है, ओवरीज को आके कहता है कि चलो जी फॉलिकल्स को मैच्योर करना शुरू करो। अब जो फॉलिकल मैच्योर होंगे वही ईस्ट्रोजन निकालेंगे, जैसे हमने अभी वीडियो पे देखा कि हमारे पास मैच्योर फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकल आता है। अब इसका फंक्शन क्या आता है, ईस्ट्रोजन करता क्या है हमारे पास? इसका फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, शेलनेस ऑफ वाइस है, एड इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूटेरस वॉल, आल्सो प्रोटेक्ट बोन हेल्थ। ये सारे फंक्शन कलेक्टिवली ये ईस्ट्रोजन परफॉर्म कर रहा होता है। अब ईस्ट्रोजन अगर इसके अंडर सेक्रेशन हो जाए, फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन की अगर अंडर सेक्रेशन हो जाए तो फीमेल जो है सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकती। मतलब ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह, इनकी बॉडी जो है अपीयरेंस भी फीमेल की तरह एज सच नहीं शो हो रही होती। आल्सो स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी हो जाती है कि वो एग रिलीज नहीं कर पाते। बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस ईस्ट्रोजन से रिलेट कर रही हैं। अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन में आपके पास एक कंडीशन आ जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये ओवरीज पे सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। और ये बात एमसीक्यूज में भी आ जाती है कि ओवर सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन से क्या होता है, हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये एक हमारे पास नॉर्मल ओवरी का स्ट्रक्चर है। अब हमने बात की कि ओवरी से टू टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रेट होंगे, एक हो गया ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। ईस्ट्रोजन कैसे सेक्रेट होता है हमारे पास, एक एक डोमिनेट फॉलिकल से, एक मैच्योर फॉलिकल से सेक्रेट होता है। अब फॉलिकल मैच्योर कब होता है? जब एफएसएच आते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में देखें। ये जो येलो येलो सी स्ट्रक्चर आया हमारे पास, ये है एफएसएच। एफएसएच ने आके ओवरीज को मैच्योर किया। ओवरीज के अंदर जो हमारे पास फॉलिकल्स पड़े हैं उनको मैच्योर किया, और उनमें से कोई एक अदा एग जो है वो डोमिनेट करता है। ये तीन मैच्योर हुए, डोमिनेट हमारे पास सिर्फ यही करेगा, और ये फॉलिकल एग रिलीज कर देगा। इस फॉलिकल ने एग रिलीज किया और ये एग जा रहा है हमारे पास आगे ओविडक्ट में। ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये येलो येलो स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू करता है। तो सेकंड हार्मोन भी हमारे पास कहाँ बन रहा है? ये भी ओवरी के अंदर बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन रिलीज बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इसे रिलीज करें। करता क्या है ये कि हमारे पास स्टिमुलेट लाइनिंग ऑफ यूटेरस फॉर फर्टिलाइजेशन, यूटेरस की लाइनिंग को प्रिपेयर करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रिपेयर करते हैं कि वहां से स्पर्म आ जाए, एग और स्पर्म की यूनियन हो सके। मेंटेन प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म आ गया फर्टिलाइजेशन हो गई है
तो इसने इसी प्रोजेस्टेरोन ने थ्रू आउट द टाइम प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है। अब इस प्रोजेस्टेरोन का एफएसएच से नेगेटिव फीडबैक होता है। जब प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है तो ये फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मना करता है कि किसी और फॉलिकल को मैच्योर नहीं कर देना, मजीद एग रिलीज करके नहीं भेजना, बस अब मैसी को कंटिन्यू करें। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच का भी आपस में नेगेटिव फीडबैक है। फिर आते हैं हमारे पास मेल गोनैड टेस्टिस के बारे में। मेल गोनैड्स क्या करते हैं हमारे पास, ये हार्मोन भी बनाते हैं और साथ में गैमीट, मेल गैमीट जैसा कि स्पर्म। और इस टेस्टिस से हार्मोन कौन सा बन रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारे पास, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसमें सबसे पहला आ गया एलोंगेशन एंड थिकनिंग ऑफ वोकल फोल्ड्स इन मेल। जो मर्दों की आवाज़ भारी हो जाती है, प्यूबर्टी पे ही आता है ये हार्मोन, और आवाज़ भारी क्यों हो जाती है? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ये टेस्टोस्टेरोन आता है कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसको ये क्या कर देता है, एलोंगेट कर देता है, थिक बना देता है, जिसकी वजह से आवाज़ भारी होगी। हेयर ऑन फेस, बियर्ड का आ जाना इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन को भी यही कंट्रोल कर रहा है कि हमारे पास नॉर्मली ये बॉडी में प्रोड्यूस होते रहे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो मेंटेनेंस है वो भी इसी ने देखनी है। लास्ट पे जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मेल की बॉडी मस्कुलर बन जाती है। ये जो आपके पास जिम वगैरह लगाते हैं लोग, ये जो स्टीरॉयड खाते हैं, स्टीरॉयड ये जो होता है वो असल में क्या है? सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट होती है। अगर एंडल सेक्रीशन है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की, तो होता क्या है कि मेल की बॉडी में भी हमारे पास फेमिनाइन कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन एंडल सेक्रीट हो रहा है। और मेल स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होने लगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।